Good morning, all of you. I hope you all are very good, very fine. Today, we are going to talk about the anatomy of computer. In the previous class, we were discussing about the fundamental of computer, the generation of computer, or the history of computer. But today, we will discuss the anatomy of computer. Anatomy means in Hindi, you can say the anatomy means the संरचना of a computer. संरचना, कंप्यूटर की संरचना दो चीज़ों को मिला के बनाया गया है कंप्यूटर को, बेसिकली जिसका नाम हम लोग जानते हैं हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर। इसमें लेकिन आज एक स्ट्राइकिंग चीज आएगा आपके सामने कि द थर्ड पार्ट इज द ह्यूमन वेयर। तो पहला होता है हार्डवेयर, द टेंजिबल component, the physical component which we can see and touch by our hands are called hardware parts. The second is the software, the program and application which run inside the computer are called softwares and applications. The third thing is the humanware, the user who operates the computer is called the humanware. तो अभी हम लोग जान गए कि तीन चीज हम लोग का कंप्यूटर का कंपोनेंट्स में जो जरूरी चीज है वो है हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर और ह्यूमनवेयर। नेक्स्ट, द हार्डवेयर। व्हाट वी वर डिस्कसिंग that the hardware is the tangible part of the computer system, the physical parts of computer which we can see and touch. The examples of the hardwares are monitor, keyboard, CPU, speakers, etc. etc. That is the view of the computer system. The all parts are hardwares. You can see the speaker, keyboard, mouse, microphone, speaker, monitor, the screen, the entire thing which you can see are hardwares. Now, basic hardware of personal computer system. There are three hardware. There are three categories. You can describe in the three categories, which are input device, output device, and central processing unit, which is called processing device. The first is input device. We will discuss the input device now. Input device. Input device, those device by which we can input something, data or instructions in the computer are called input devices. These are the keyboard, mouse, joystick, microphone, webcam and scanner. First is keyboard. In keyboard you see there are four parts. The keyboard is distributed in four parts. You can say like that the numeric key part. The first is numeric key part. आप देखते हैं कि उस पर नंबर्स लिखा रहता है 0 to 9 तक। तो 0 to 9 तक जो नंबर है उसको हम लोग न्यूमेरिकल पार्ट्स के नाम से जानते हैं। इसके बाद जो हमारा है अल्फाबेटिकल की पार्ट। अल्फाबेटिकल मीन्स जो अल्फाबेट्स लिखा रहता है, कैपिटल A to Z और वो स्मॉल a to Z जो भी है हमारा वो अल्फाबेटिकल की पार्ट में आता है। नेक्स्ट इज फंक्शनल की पार्ट, द स्पेशल की which is used as functional key with the name of F1 to F12। आप देखते हैं फंक्शनल की पार्ट होता है जो F1 से F12 तक, उसको हम लोग फंक्शनल की पार्ट बोलते हैं, which is on the top of the keyboard, the first row। जो पहला रो होता है वो फंक्शनल की पार्ट का ही होता है। इसके बाद जो नेक्स्ट है वो है स्पेशल की पार्ट, जिसमें आपका CTRL कंट्रोल की आएगा, अल्ट की आएगा, शिफ्ट आएगा, उसके बाद आपका उसमें स्पेस बार आएगा, डिलीट आएगा, होम आएगा, टैब आएगा।
ये सारा की स्पेशल कीपैड के नाम से जाना जाता है। अब आएंगे माउस। द मोस्ट पॉपुलर पॉइंटिंग एंड इनपुट डिवाइस इज कॉल्ड माउस। आप हमेशा देखते हैं एक चूहा के जैसा एक फिट फोटो बना हुआ रहता है, एक चीज है जिसमें एक टेल लगा हुआ है, एक वायर है, पेरिफेरल डिवाइस है जिसको कनेक्ट करते हैं कंप्यूटर से फॉर इनपुटिंग इंस्ट्रक्शंस। हम इंस्ट्रक्शन देते हैं, क्लोज कर दो, ओपन कर दो, डबल क्लिक करते हैं, तो पॉइंट करना, उससे हम ओपन करना, उसको कहीं ड्रैग एंड ड्रॉप करना, मीन्स कहीं से उठा करके कहीं डालना, ये सारा काम हम जिससे करते हैं उसको कहते हैं माउस। तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ माउस। फर्स्ट इज मैकेनिकल माउस और यू कैन से स्क्रॉल बॉल माउस, जो अब यूज नहीं होता है, पहले यूज होता था, अभी वो आइसोलेट हो गया है, अभी हम लोग यूज नहीं करते हैं उसको, पर उसको जानना, जानकारी रखना है कि वो कैसा होता था। उसके अंदर में स्फेरिकल बॉल होता था जो कि मे बी रबर का और आयरन का बना रहता था, जो जैसे जैसे मूव करता था, हम लोग डेस्क पे या माउस पैड पे जैसे स्क्रॉल करते थे तो माउस पॉइंटर को इधर उधर घुमाने का काम करता था, विच इज कॉल्ड स्क्रॉल बॉल माउस। द नेक्स्ट इज ऑप्टिकल माउस। अभी जो हम यूज कर रहे हैं द लाइट वेट माउस, जिसमें उसको उठाने के बाद पता चलता है नीचे से एक रे भी आपको दिखेगा, मे बी रेड कलर, ग्रीन कलर, जो भी हो सकता है कलर, उसको हम लोग माउस, ऑप्टिकल माउस के नाम से जानते हैं। ऑप्टिकल मींस द रे इसमें होगा। दिस टाइप यूजेस अ लेजर फॉर डिटेक्टिंग द माउस मूवमेंट। उसमें एक लेजर रे होता है जिससे वो डिटेक्ट करता है कि माउस कहाँ जा रहा है और उसके अकॉर्डिंग वो हमारा मूव करता है माउस पॉइंटर। The next is other pointing devices. You can see the trackball, the track point, touch pad. आप देखे होंगे बहुत, आजकल जो भी लैपटॉप आप देखते हैं उसमें टच पैड होता है जिससे हम मूवमेंट करते हैं। वहाँ पे there is no mouse, there is no any pointing device, फिर भी हम उसमें माउस का सारा काम कर सकते हैं with the help of touch pad, touch screen। आप ATM में जाते हैं, आप हमेशा ATM में जाते हैं तो आप देखते हैं उसके स्क्रीन को टच करके आपका सारा काम होता है। यू कैन इनपुट योर नंबर, यू कैन इनपुट योर अकाउंट नंबर, यू कैन इनपुट योर इंस्ट्रक्शंस दैट यू विल गो टू मिनी स्टेटमेंट और एल्स। तो हम लोग ऐसे करके टच स्क्रीन से हम उसका काम कर सकते हैं। दिस ऑल आर इनपुट डिवाइसेस। द नेक्स्ट इज जॉयस्टिक। जॉयस्टिक इज वेरी पॉपुलर input device which is specifically used for playing games। आप देखें जॉयस्टिक का फोटो दिया हुआ है, वो हम लोग गेम खेलने के लिए ऐसे लगा हुआ बहुत बड़ा बड़ा गेमिंग जोन में, जहाँ पे हम लोग कुछ चार्ज पे करके वी कैन प्ले बिगेस्ट गेम। हम लोग जो बड़ा बड़ा गेम होता है, बहुत सारा फन गेम, फन जोन और मल्टीप्लेक्स वगैरह में आप जाइएगा तो वहाँ पे आप देखिएगा वैसा गेम खिलाने वाला जगह रहता है जिसमें जो सारा हैंडलिंग करेंगे गेम का विद द हेल्प ऑफ जॉयस्टिक। द नेक्स्ट इज लाइट पेन। आप हमेशा बहुत बार आप गए होंगे कहीं भी, आपको हम स्पेशल एक केस बताते हैं जिसमें लाइट पेन का आप यूज किए हैं। व्हेन यू गो टू मेक योर ड्राइविंग लाइसेंस, आप अपना ड्राइविंग लाइसेंस बनाने जाइएगा तो आपका जो डिजिटल सिग्नेचर वो लेगा वो लाइट पेन के थ्रू होगा। आप लाइट पेन से लिखिएगा एक पैड पे और उसके मॉनिटर पे आपका डिजिटल सिग्नेचर हो जाएगा। आप जब साइन कीजिएगा आपको कुछ दिखेगा नहीं कि आप क्या लिख रहे हैं, लेकिन लाइट पेन उसका सेंसर के थ्रू वो मॉनिटर के अंदर या उसका सीपीयू के अंदर इनपुट कर देता है कि व्हाट यू आर राइटिंग, आप जो लिखते हैं वो उसके अंदर आ जाता है, वो लाइट पेन। द नेक्स्ट इज स्टाइलस। आप स्टाइलस का नाम जानते होंगे, जब स्टार्टिंग में मोबाइल आया था ब्लैकबेरीज और वगैरह का, तो उसमें एक पेन देता था जिससे हम लोग पिन करके टॉप पे और उससे हम लोग स्टिक से हम लोग सब कुछ इनपुट करते थे, कोई नंबर वगैरह डालते थे। आज भी आता है बड़े बड़े पाम टॉप पे वो स्टिक देता है, दैट इज कॉल्ड स्टाइलस। ये भी इनपुट का काम करता है। नेक्स्ट हम लोग आ गए स्कैनर पे। तो स्कैनर क्या है, तो व्हाट इज स्कैनर, तो इसको हम लोग बता सकते हैं, किसी को हम डिफाइन कर सकते हैं कि स्कैनर इज अ डिवाइस विच कैन कन्वर्ट द हार्ड कॉपी इनटू सॉफ्ट कॉपी। मीन्स हमारे पास जो पेपर है वो या कोई फोटो है दैट इज इन हार्ड कॉपी, अब उसको हम स्कैनर में डालेंगे,
आफ्टर स्कैनिंग वो क्या होता है, सिस्टम के अंदर इनपुट हो जाता है, कंप्यूटर के अंदर आ जाता है। फिर उसका हम लोग चाहे तो उसको प्रिजर्व करके रख सकते हैं, सेव करके रख सकते हैं, या उसको फिर प्रिंट ले सकते हैं, उसका मल्टीपल कॉपी कर सकते हैं। जैसे आपके पास एक फ़ोटो होता है, हम लोग जब भी फ़ोटो खिंचवाते हैं पासपोर्ट साइज, हम लोग जाते हैं फ़ोटो लेकर के, दुकान वाला क्या करता है, उस फोटो को स्कैनर पर रखता है और उसका मल्टीपल कॉपी बना करके प्रिंट करके दे देता है। तो वो हार्ड कॉपी को सॉफ्ट कॉपी में कन्वर्ट करता है ये स्कैनर। इट इज़ ऑल्सो अ इनपुट डिवाइस। तो स्कैनर हम लोग दो तरह का जानते हैं। जो फर्स्ट है फ्लैट बेड स्कैनर एंड सेकेंड है हैंडहेल्ड स्कैनर। उसके आगे भी है, पर फ्लैट बेड स्कैनर जिसमें आप देखते हैं, दुकान में आप जाते हैं तो देखते हैं छोटा सा स्कैनर है, उसका बेड है, मतलब उसका बेड जैसा ही है, उसका नाम है फ्लैट बेड। उसका लीड, उसका ढक्कन को खोलता है, उस पर फोटो या कोई भी कॉपी आपका रखता है, जीरोक्स कर देता है, दैट इज फ्लैट बेड स्कैनर। द नेक्स्ट इज हैंडहेल्ड स्कैनर, ऐसा स्कैनर जो आपके हाथ में रख करके स्कैन करता है। जैसे आप आजकल थर्मल स्कैनर, आप कोरोना इतना बढ़ रहा है, लोग यूज़ कर रहे हैं थर्मल स्कैनर आपका टेम्परेचर लेने के लिए। कोई आप कोई मॉल में जाते हैं, कोई शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में जाते हैं, वहाँ कोई चीज़ खरीदते हैं तो उसमें वो स्कैन करता है, उसका प्राइस को स्कैन करता है, उसका बारकोड को स्कैन करता है, दैट इज हैंडहेल्ड स्कैनर, जो हाथ में पकड़ा जा सके। तो देखिए आप वहाँ पे दिया हुआ उसका फिगर भी है। उसके बाद बारकोड रीडर, वही सेम स्कैनर और बारकोड रीडर। द नेक्स्ट इज कैरेक्टर एंड मार्क रिकॉग्निशन डिवाइस। आप ऐसा स्कैनर बैंक यूज करता है, जैसे आप चेक जमा करते हैं, चेक पे एक नंबर होता है, वो नंबर को पढ़ने के लिए एक स्कैनर चाहिए, ऑप्टिकल मार्क रीडर या MICR, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन। अभी बैंक वाला MICR पढ़ने के लिए मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन, आप देखेंगे बैंक में जाइएगा तो चेक का नाम बोलेगा MICR चेक, मीन्स मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन। वो चेक डालेगा, उसमें चेक को स्कैन करेगा, उसमें सारा डिटेल आपका पता चल जाएगा। यूज़र का अकाउंट नंबर कितना है, यूज़र अकाउंट में कितना पैसा है, यूज़र का अकाउंट कब से खुला हुआ है, और विद ऑल द इंक्वायरी, विद ऑल द इंफॉर्मेशन इज देयर। तो ये आपका हो जाता है। इसी तरह से आप जब एग्जाम देते हैं तो एक OMR शीट यूज़ करते हैं, ऑप्टिकल मार्क रिकॉग्निशन। तो OMR शीट जिसमें डॉट डॉट बना के हम लोग उसको कलर करते हैं, तो वो भी शीट जब कॉपी चेक होता है तो दे आर यूजिंग अ स्कैनर इटसेल्फ। उस स्कैनर में उसको डालते हैं और वो स्कैनर मार्क को रीड कर लेता है, कहाँ कहाँ पे कलर किया हुआ है, द ऑप्शन इज करेक्ट और इनकरेक्ट, और ऑप्शन जैसा जैसा मैच करता है यू विल गेट द नंबर, यू नो। तो नेक्स्ट इसके बाद हम नया एक इनपुट डिवाइस पे आते हैं जो कि है वेब कैमरा। ये भी बहुत पॉपुलर इनपुट डिवाइस है। अगर आपके पास लैपटॉप है तो उसमें वेब कैमरा इनबिल्ट होता है, उसमें बना होता है, या आपके मोबाइल पे वेब कैमरा इज इनबिल्ट, जिसको फ्रंट कैमरा भी कहते हैं। बट जब आपके पास डेस्कटॉप है तो यू नीड टू परचेज अ वेब कैमरा, ठीक है। उस वेब कैमरा को लगाएंगे और वेब कैमरा को लगाने से क्या होगा, हम लोग वीडियो कॉलिंग कर सकते हैं, हम लोग कोई मीटिंग अटेंड कर सकते हैं, और उस मीटिंग में हम उसका इंटरेक्शन कर सकते हैं, हम उसको देख सकते हैं। मेरा भी वो वीडियो या मेरा फोटो वो आदमी अगला जिससे हम कांटेक्ट कर रहे हैं, जिससे हम मीटिंग में कर रहे हैं बात, वो उसको देख सकता है, वो मेरा लाइव वीडियो देख सकता है विद द हेल्प ऑफ वेब कैमरा। तो इसको हम लोग लगाते हैं जब हम ऑनलाइन एग्ज़ाम देते हैं, जब ऑनलाइन एग्ज़ाम के टाइम में मेरा इंटरेक्शन होना चाहिए, मेरा वीडियो कैप्चर होना चाहिए, तो उस समय हम लोग वेब कैमरा को लगाते हैं। कुछ और कैमराज हैं, डिजिटल कैमरा और डिजिटल वीडियो कैमरा आप लोग देखे होंगे, शूटिंग करने के लिए या फोटो खींचने के लिए हम लोग इसका यूज़ करते हैं। अब नेक्स्ट है द आउटपुट डिवाइस। अब आउटपुट डिवाइस की, इनपुट डिवाइस में तो इतना चर्चा हो गया, वी विल मूव टू द आउटपुट डिवाइस। आउटपुट डिवाइस में देखते हैं हम लोग कि आउटपुट डिवाइस में सबसे इंपॉर्टेंट आता है मॉनिटर। अच्छा, आउटपुट डिवाइस होता क्या है, सबसे पहले ये जानेंगे। तो आफ्टर प्रोसेसिंग, इनपुट कर दिए, कंप्यूटर उसको प्रोसेस किया, मीन CPU उसको प्रोसेस किया, प्रोसेस करने के बाद द रिजल्ट विच इज गिवन टू द यूजर ऑन अ स्क्रीन, और यू कैन से इसको कंसोल भी हम लोग बोलते हैं, एक नया वर्ड आया है कंसोल। तो उस कंसोल पे जो मॉनिटर पे जो हम लोग देखते हैं उसको हम लोग आउटपुट बोलते हैं। तो आउटपुट बहुत तरह से हो सकता है,
कैसे कैसे हो सकता है, कौन कौन डिवाइस उस पर यूज हो सकता है, हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहला है मॉनिटर। मॉनिटर हम लोग देखते हैं कि जिसपे कंप्यूटर में जब भी लैपटॉप हो या डेस्कटॉप हो, हम लोग जिस चीज़ पे आउटपुट आता है हम लोग को दिखता है, विजिबल होता है, उसको हम लोग मॉनिटर बोलते हैं, या आप लोग स्क्रीन भी बोल सकते हैं। दूसरा है स्पीकर, हम लोग जिस पे आवाज़ सुनते हैं, तो आवाज़ आता है तो दैट इज ऑल्सो अ आउटपुट, दैट इज ऑल्सो एन आउटपुट। प्रिंटर, प्रिंटर पे अब हम लोग जब मॉनिटर पे देख लिए, अगर हमको लगा कि ये सही है, ये पेपर अच्छा सही होगा, सेटिंग हो गया, सब टाइप वाइप कर लिए, लेटर बना लिए, अब उसको हमको निकालना है प्रिंट, तो प्रिंट निकालते हैं थ्रू प्रिंटर। तो वो प्रिंटर में भी जो आता है कागज वो आउटपुट है। प्लॉटर एक बहुत बड़ा डिवाइस होता है, प्रिंटर ही है वो लेकिन बड़ा है, जिसपे कोई हम लोग नक्शा बनाते हैं, कोई लेआउट है किसी बिल्डिंग का, किसी का प्लान है, ये बड़ा बड़ा आजकल हर चीज़ जो बड़ा प्रिंट हो रहा है उसमें हम लोग जो प्रिंटर यूज़ करते हैं दैट इज कॉल्ड प्लॉटर। उसमें भी मल्टी कलर प्रिंट हो सकता है और प्लॉटर, अभी हम फिगर दिखाते हैं। इसके बाद है प्रोजेक्टर। अभी जैसे बहुत बड़े स्क्रीन पे, बड़ा स्क्रीन या दीवार पे अगर किसी सिनेमा को दिखाना है तो हम लोग तो मॉनिटर पे तो इतना छोटा देख पाएंगे ना, तो हम लोग बड़े आकार में देखना है तो वी विल यूज प्रोजेक्टर, जिसको हम लोग एलसीडी प्रोजेक्टर भी कह सकते हैं। अब है मॉनिटर का टाइप्स। देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ एक्चुअली मॉनिटर, विच इज CRT। द फर्स्ट इज CRT कैथोड रे ट्यूब। आप लोग पहले देखे होंगे, आजकल पहले मॉनिटर ऐसा आता था जिसमें टीवी भी आता था सेम, पीछे ऐसे निकला हुआ है, उसके एक रे ट्यूब है और उस ट्यूब के चलते उसका कैबिनेट इतना बड़ा हो जाता था। दैट ट्यूब इज कॉल्ड कैथोड रे ट्यूब। द टेक्नोलॉजी इज CRT कैथोड रे ट्यूब, बड़ा सा, वो देखिए दिख रहा है फिगर में। इसके बाद आया लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले LCD मॉनिटर। अभी हमारे जितना भी मॉनिटर अभी यूज हो रहा है मैक्सिमम LCD है। और एक नया एडवांस आ गया अब LED मॉनिटर, ठीक है। LCD का पूरा नाम है लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले और LED का लाइट इमिटिंग डायोड, ये है LED। तो ये मॉनिटर आप लोग देखते होंगे, अभी आप सारे जगह में, लैब में या कहीं भी आप जाइए, बैंक में जो मॉनिटर यूज हो रहा है विच इज LCD, ठीक है। उसके बाद है प्रिंटर। प्रिंटर एक अच्छा आउटपुट डिवाइस है। बिना प्रिंटर के हम कह सकते हैं कि कंप्यूटर इज इनकम्प्लीट, मजा नहीं आएगा। अगर हम लोग केवल मॉनिटर है और कंप्यूटर है लेकिन हम लोग उसको बाहर प्रिंट करके नहीं निकाल सकते हैं, हार्ड कॉपी नहीं ले सकते हैं, कोई फोटो नहीं प्रिंट कर सकते हैं, तो वो अच्छा नहीं लगता, मजा नहीं आता। थोड़ा प्रिंटर होने से वो पूरा कंप्लीट होता है। तो प्रिंटर बेसिकली देयर आर टू टाइप्स ऑफ प्रिंटर, इम्पैक्ट प्रिंटर एंड नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। इम्पैक्ट प्रिंटर किसको बोलते हैं? इम्पैक्ट मीन्स जो कि वैसे प्रिंटर जो पेपर पे कोई हैमरिंग करके या पेपर पे कोई असर करके या उस पर कुछ प्रेशर करके प्रिंट करते हैं, उसको हम लोग इम्पैक्ट प्रिंटर के कैटेगरी में लाते हैं। और वैसा प्रिंटर जो दूर से स्प्रे करके पेज पे प्रिंट कर देता है उसको हम लोग नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर बोलते हैं। इम्पैक्ट मीन्स जो प्रिंटर पेपर पे असर करके, प्रहार करके, प्रेशर करके प्रिंट करता है। जैसे आप देखे होंगे काफ़ी ऐसा प्रिंटर है, पहले टाइपराइटर ऐसा यूज़ होता था जो ठक 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 करके लिखता था। उसके बाद आप जाते हो रेलवे रिजर्वेशन कराने तो उसका जो टिकट निकलता है देखते होंगे, वो जो पेपर आप उठाइएगा तो उस पर देखिएगा कि पीछे से कुछ ना कुछ उसमें इम्प्रेशन आ गया है। या ATM का जो प्रिंट करके निकालिए, उसका जो बैलेंस शीट आपको मिलता है वो, या कोई LIC ऑफिस का या किसी बैंक का कोई रसीद है, रिसिप्ट है, तो रिसिप्ट में जो प्रिंट किया हुआ है दैट इज इन इम्पैक्ट प्रिंटर, वो इम्पैक्ट प्रिंटर से प्रिंट हुआ है, ठीक है। उसके बाद दूसरा है नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर, जिसमें कोई पेपर पे कोई टच भी नहीं होता है, दूध से स्प्रे करके प्रिंट कर देता है, उसको हम लोग नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर बोलते हैं। आप देख सकते हैं ये डॉट मैट्रिक्स, ये आप लोग देखते होंगे बैंक में यूज़ होता है, बड़े बड़े ऑफिसेस में यूज़ होता है, जहाँ पर रोज बहुत ज़्यादा प्रिंटिंग का काम हो रहा है वहाँ पे हम लोग इसको यूज़ करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि इसका प्रिंटिंग कॉस्ट काफ़ी कम होता है। ये इसमें एक कलर नहीं लगता है, इसमें एक मोनो कलर का, एक कलर का रिबन लगता है। आइदर वो रेड हो सकता है, वो ग्रीन हो सकता है, वो ब्लू हो सकता है, वो ब्लैक हो सकता है।
तो वो रिबन लगता है और उसी से प्रिंट होता है। और इसमें रेगुलर पेज यूज होता है, मीन्स ऐसा पेज रहेगा एक के ऊपर एक ऐसे मोड़ा हुआ पूरा बंच रहेगा और वो लगा देने के बाद एक बार एक उठते रहता है। आप देखते होंगे पोस्ट ऑफिस में जाइए, आप स्पीड पोस्ट कीजिए तो जिस प्रिंटर से वो प्रिंट करता है वो कौन सा प्रिंटर है, डॉट मैट्रिक्स है, जो इम्पैक्ट प्रिंटर के अंदर में आता है। इसके बाद इंकजेट प्रिंटर आप लोग बहुत ज़्यादा देखे होंगे, जहाँ भी मल्टी कलर प्रिंटिंग हो रहा है, यानी हम फोटो प्रिंट करवा रहे हैं, कोई सीनरी प्रिंट करा रहे हैं, कोई फोटो कुछ भी जिसमें एक से ज़्यादा कलर यूज हो रहा है, मल्टी कलर प्रिंट कर रहा है, वो जिस प्रिंटर पे हो रहा है दिमाग लगा के उसको यही समझना है कि वो इंकजेट प्रिंटर है, जिसको डेस्कजेट या इंकजेट बोलते हैं। लास्ट इज लेजर प्रिंटर, सबसे फास्ट प्रिंट करता है, बट इसका ये प्रॉब्लम है कि ये केवल ब्लैक एंड व्हाइट कर सकता है। आप जेरोक्स कराते हैं, जहाँ भी जाते हैं जेरोक्स कराने, जेरोक्स लेके आते हैं, वो कहाँ से हो रहा है, लेजर प्रिंटर से। फास्ट है, वो तकरीबन ₹1 के आसपास को खर्च होता है प्रिंट होने में। इंकजेट का थोड़ा कॉस्ट ज़्यादा होता है, उसका कलर महंगा होता है, वो लगभग ₹4 भी प्रिंट हो सकता है एक पेज का। और डॉट मैट्रिक्स का बात करेंगे तो 40 पैसा में एक पेज प्रिंट हो जाता है। इसलिए बड़े बड़े ऑफिसेस में हम लोग डॉट मैट्रिक्स को यूज़ करते हैं। अभी हम बात कर रहे थे प्लॉटर के बारे में, है ना, तो प्लॉटर ऐसा दिखता है, हमारे यहाँ है भी ऑफिस में, तो हम लोग प्लॉटर में बड़ा बड़ा नक्शा ड्राइंग वगैरह बनाते हैं। जैसे अभी जिंदल स्टील एंड पावर ये कंपनी जब लग रहा है तो उसका एक बहुत बड़ा ड्राइंग होगा, कहाँ पे कौन सा फैक्ट्री लगेगा, कहाँ से कौन सा यूनिट लगेगा, तो वो ड्राइंग को जो प्रिंट करते हैं बड़े बड़े कागज में, जिसको मोड़ करके रखा जाता है, लेआउट होता है, वो जो प्रिंट होता है वो होता है प्लॉटर पे। द नेक्स्ट इज स्पीकर, हम लोग सुनते हैं, आवाज़ आता है, कंप्यूटर के थ्रू आवाज़ आ रहा है, तो कंप्यूटर तो आउटपुट दे दिया, लेकिन हम लोग सुनते हैं स्पीकर के थ्रू, तो स्पीकर इज ऑल्सो एन आउटपुट डिवाइस। प्रोजेक्टर, अभी हम बात किए प्रोजेक्टर, जिससे हम लोग बड़े आकार पे, बड़े पर्दे पे हम किसी चीज़ को देख सकते हैं, कोई प्रेजेंटेशन दे सकता है, पीपीटी का प्रेजेंटेशन है, कोई मूवी है, कोई फिल्म है, कोई क्लिप है, उसको देखने के लिए हम लोग प्रोजेक्टर का इस्तेमाल करते हैं। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे। अभी आप लोग को अच्छा लगा होगा शायद, होपफुली आपको क्लास एंजॉय किए होंगे, और हम इसी तरह से और भी वीडियो बनाएंगे और आपको आपके तक पहुंचाते रहेंगे। थैंक यू।